चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जिन अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने अपने आधे पावर को भी यूज़ कर लिया है और मेरा पूरा बॉडी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है और मैं अपने स्ट्रेंथ का और ज़्यादा यूज़ यहाँ अटैक के ऊपर में नहीं कर सकता। और ओमनी आवाज़ करने लगता है। फिर वो बोलता है कि मैं क्या सचमुच में यहाँ पर पूरी तरीके से हार चुका हूँ या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ पर हैंडीकैप बन चुका हूँ। और फिर तभी वो चियो से बोलता है कि चियो, और चियो हमारे जिन को देखने लगती है और वो बोलती है कि मिस्टर आपको मुझसे क्या कहना है। जिन कहता है कि क्या तुम अपनी पावर को यूज करके मुझे अपने आप को नापसंद करने के लिए कर सकती हो। और चियो बोलती है कि लेकिन हर जिन की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगता है और साथ में वाइट एनर्जी भी, जिसे हमारी चियो भी थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखने लगती है। और यहाँ पर जो ओमनी है उसने एक गोला बनकर इन सबको अभी तक प्रोटेक्ट किया होता है। इस वजह से यहाँ पर बाहर की जगह पर कुछ चीज़ें होने लगती है जिस वजह से यहाँ हलचल मच जाती है, जिसे चियो और जिन भी नोटिस कर लेते हैं। और चियो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जिन चियो से कहने लगता है कि जल्दी से ये करो जो कुछ भी मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। और चियो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होकर अपने हाथ को आगे करती हुए जिन से कहने लगती है कि ये सब कुछ करने के बाद क्या आप सच में बिल्कुल ही ठीक रहेंगे, आप बुरे तो नहीं बन जाएंगे। और जिन मुस्कुराकर उससे कहने लगता है कि मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। और चियो अपना यहाँ पर एडिया को यूज करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो अपने एडिया को यूज करती है जिन किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर एक डार्क कलर के कीचड़ में धंसा पड़ा है, जिसे देखकर जिन भी आश्चर्यचकित हो गया है। लेकिन फिर ये जो डार्क कलर का कीचड़ है वो पूरी तरीके से उसे अपने चपेट में लेने लगता है, जिस वजह से जिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। और एक बार के लिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती है। और ये जो चियो है हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा जिन के लिए यहाँ पर चिंता करने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अब जिन के साथ में क्या होने वाला है। लेकिन तभी जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि चियो, और बहुत ही जोर से चिल्लाकर चियो से कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम अपने पूरे पावर को मेरे ऊपर में एक ही बार में यूज कर दो। और चियो बोलती है ठीक है, मैं ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही वो अपने फुल पावर को हमारे जिन के ऊपर में यूज कर देती है, जिनके पीछे से डार्क और व्हाइट कलर की एनर्जी निकलती हुई नजर आती है, जो कि क्या ही कमाल का नजर आता है। और साथ में जिन अनकॉन्शियस होता हुआ भी दिखता है और चियो उसे ये सब कुछ होता हुआ देखकर पूरी तरीके से अचंभित हो जाती है। और ये जो डार्क एनर्जी है वो पूरी तरीके से कवर होना शुरू हो गई है और एक एक करते हुए हमारा जो जिन है उसकी आंखें पूरी तरीके से इस जगह पर बंद हो जाती है। और जिन धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलने लगता है, उसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से व्हाइट हो चुका है और उसके आसपास में डार्क एनर्जी लहरा रही होती है। और अपने मन में कहता है कि मेरा माइंड पूरी तरीके से पीसफुल और साइलेंट मुझे लग रहा है और ऐसा लगता है कि मेरा जो बॉडी है वो मुझसे पूरी तरीके से अलग हो गया है, मैं काफ़ी ज़्यादा हल्का फील कर रहा हूँ। और जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखता है वो बोलता है कि ये रहा मेरा मर्डरस इंटेंट। और यहाँ पर जो लाल कलर की ये रेखाएं तुम लोगों को दिख रही है, इसी को बोलते हैं मर्डरस इंटेंट, जो कि जिन के अंदर में मौजूद था। और वो बोलता है कि ये क्या हमेशा से इसी तरीके से दिखाई देता था। और साथ में डार्क एनर्जी भी इस जगह पे मौजूद है। और वो बोलता है कि इस चीज़ को तो कोई भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, यानी कि उसका मर्डरस इंटेंट जो कि इस प्रकार से दिख रहा है इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। और जिन अपने हाथों को सामने की तरफ में ले जाने लगता है और वो बोलता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है और वो उसे यहाँ पर पकड़ लेता है। और उसके पीछे से हम लोगों को तेज चमकदार रोशनी निकलती हुई नजर आती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि हमारा जो जिन है उसने उसे पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है और अब जिन का एडिया रैंक जो है डबल एस ट्रिपल पॉजिटिव हो चुका है और साथ में इसके पूरे बॉडी का कंट्रोल अब हमारे जिन के हाथों में जा चुका है। और जिन जैसे ही अपने माइंड में ये सारी चीजों को करने लगता है, उसका ये जो फिजिकल बॉडी है उसमें किसी प्रकार की चेंजेस होने लगती है, यानी कि ये जो मर्डरस इंटेंट है उसे अडेप्ट करने के लिए उसका फिजिकल बॉडी अब पूरी तरीके से चेंज होने लगा है। जिसे ऐसा होता हुआ देखकर चियो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जिन के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। फिर हमारे जिन के मुंह से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और चियो जिन से कहती है कि मिस्टर क्या आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। और जिन के आसपास से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी हम लोगों को दिखाई दे रही है और जिन एक पैनी निगाह से सामने की तरफ में देखने लगता है और हमारी चियो के बालों को सहलाते हुए कहने लगता है कि चियो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती ना तो मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाता और जो कुछ भी अब यहाँ पर होगा उन सारी चीज़ों का क्रेडिट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और फिर वो यहाँ पर अपने ओमनी को ऑर्डर देने लगता है, उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा रेड डार्क एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो
बाहर की तरफ में डायनासोर मौजूद है वो अभी भी ओमनी का ये जो गोला है उसे काट कर यहाँ पर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही समय में उसे इस जगह पर चेंजेस नज़र आती है जिस वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, जैसे बोल रहा हो कि अब यहाँ पर ये क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही ओमनी के थॉर्न्स में से काफ़ी ज़्यादा कांटेदार चीज़ें निकल जाती है बाहर की तरफ और ये होता है क्रेकन मोड, एलिमेंट कोल्ड, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी SS ट्रिपल पॉजिटिव। और ओमनी ने अपने इस अटैक से इस डायनासोर को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है और बहुत ही जोर से दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत ही गहरी इंजरी इस जगह पर ओमनी ने उसे दी है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो जिन है वो यहाँ पर देखता है कि अब ये डायनासोर मारा जा चुका है और ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इस जगह पर ओमनी का ये जो गोला था वो भी हट चुका है, वो भी ये सारी चीज़ों को देखते हुए बोलते हैं कि ये जो डायनासोर है वो इस जगह पर मारा जा चुका है। और जिन अपने मन में कहने लगता है कि इस एरिया से मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैं इस टावर को पूरी तरीके से क्लियर कर डालूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और हम लोगों को रेप्टाइल टावर का स्टेटस दिखाया जाता है, एडिया रैंक SS होता है और जब तक हमारा जिन 13 लेवल के फाइनल बॉस को जान से नहीं मार देगा तब तक वो इस टावर से बाहर नहीं निकल सकता है। और जैसे ही जिन को ये सारी बातें पता चल जाती है तो वो बोलता है कि ठीक है, अब समय हो गया है कि अब इस 13 को संभाला जाए, कम से कम इसमें 2 घंटे का समय और लग सकता है। फिर चियो उससे बोलने लगती है कि मिस्टर क्या आप ठीक है, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। लेकिन जिन यहाँ पर पलट कर देखने लगता है और ये जो हमारा ओमनी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कवर लेना शुरू कर दिया, यानी कि बच्चों को और हमारी सियुन को कवर करके बचाने के लिए। और जिन कुछ भी नहीं बोलता और अपने मन में सियुन को देखते हुए कहने लगता है कि सियुन तुम थोड़ा सा यहाँ इंतजार कर लो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजरी की हालत में इस जगह पर अनकॉन्शियस हो चुकी है। और इस तरीके से ओमनी इन बच्चों को पूरी तरीके से कवर करने लगता है और चियो बोलने लगती है कि मिस्टर, और फिर यहाँ जिन बोलने लगता है कि इन बच्चों को और साथ में सियुन को तुम प्रोटेक्ट करना, यानी कि ओमनी को ऑर्डर दे रहा है और ओमनी भी उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तैयार है। और फिर जिन बोलता है मर्डर सपोर्ट स्केलेटन चेन वेब। और जैसे ही वो ये सारी चीजें कहता है जमीन के नीचे से स्केलेटन बाहर आना शुरू हो जाते हैं और जमीन पूरी तरीके से रेड हो चुकी है। और यह है स्केलेटन चेन वेब जो कि हम लोगों को उस समय दिखाया गया था जब हमारे जिन ने उस सेकंड यानी कि विंग्स वाले लॉयन को बड़ी ही बेदर्दी से जान से मार दिया था। और इसका एडिया रैंक है SS, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी ASS। और जिन इसे अब पूरी तरीके से यूज कर सकता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें अपने आप से तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन अगर यहाँ होस्ट चाहे तो इन बोन्स को एज अ वेपन यूज कर सकता है। और जिन बोलता है तो ठीक है, ये बोन मेरे लिए बिल्कुल ही ठीक रहेगा, बोलकर अपने हाथ को आगे कर देता है। और इस हड्डी का नाम है बी ह्यूंग्स रिब, एडिया रैंक A पॉजिटिव, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी A पॉजिटिव। और बाकी कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए। और जिन उसको अपने हाथों से पकड़कर बाहर की तरफ में निकालता है और सीधा आगे की तरफ में बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। लेकिन क्या ही कमाल का सीन है। फिर वो बोलता है तो ठीक है, मुझे जल्द से जल्द इन सारी चीजों का एंड यहीं पर कर देना चाहिए। और फिर वो इस जगह पर डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर दिया है और हम लोगों को हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है, क्योंकि जिन कंटिन्यूसली इन सारी जगहों पर अटैक कर रहा है। और फिर एक बार रुक के वो सामने की तरफ में देखता है। फिर हम देखते हैं कि दीवार में काफी ज्यादा क्रैक्स आ चुके हैं और फिर यहाँ पर वो जो क्रैक्स होता है उसमें कुछ चीजें होने लगती है, यानी कि उसका होल बड़ा हो रहा है शायद। और फिर हम देखते हैं कि ये जो रेप्टाइल टावर है उसमें हलचल मच जाती है और वहां पर से काफी ज्यादा जो मलबे है वो नीचे की तरफ में गिरती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस जगह पर हलचल मचा दी है जिन ने। और जैसे ही ये सारी चीजें होती है तभी होता है बुफ, और यहाँ पर हम लोगों को किसी प्रकार का कोई धुआं भी निकलता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर जिन भी एक बार के लिए हैरान हो जाता है। और ये होता है रेप्टाइल, जो कि इस जगह पर अपनी एंट्री शायद दे चुका है। फाइनल वाला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन ये भी एक मॉन्स्टर है जिसका सामना जिन को यहाँ पर करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो जिन के ऊपर में अटैक कर देता है, जिन एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और वो बोलता है कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे ऊपर में अटैक कर सके। और उसका जो सर है उसके धड़ से अलग होकर हमारे जिन के कदमों पर आ चुका है और दीवार में हम लोगों को खून के छींटे नजर आते हैं। और साथ में हम लोगों को दिखाया जाता है रेप्टाइल टावर एडिया रैंक SS, रिमेनिंग मॉन्स्टर अंटिल द पिक 30, यानी कि अब इस तरीके से और भी ज्यादा 13 लोगों को, यानी कि 12 जो यहाँ रहेंगे रेप्टाइल्स, उन लोगों को जान से मारना होगा। फिर हम लोगों को नोटिफिकेशन दिखाता है रिमेनिंग मॉन्स्टर अंटिल द पिक 8, और इस तरीके से हमारा जिन इन रेप्टाइल्स को जान से मारता हुआ आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। और फिर अब यहाँ 5 मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो एक बार में तुम सारे के सारे आ जाओ, क्योंकि एक एक करके लड़ने में मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है। और फिर यहाँ पर अपने आप को तैयार करता है अटैक करने के लिए एक
सीरियस लुक के साथ और वो बोलता है सेल्यूसल की। और फिर हम लोगों को मर्डरस इंटेंट दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरीके से जिन के अंडर कंट्रोल में आ चुकी है। और जिन अपने मन में बोलता है कि मेरा जो मेटाबॉलिज्म है ना अब डबल हो चुका है और इस इफेक्ट की वजह से मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और मेरा अटैक पावर जो है वो भी यहाँ पर डबल हो गया है। और साथ में बी ह्यूंग रिप की मदद से मैं इन सारी चीज़ों को बड़े ही आसानी से यहाँ पे कर सकता हूँ बोलकर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि अब यहाँ पर मेरे बाहर जाने का समय हो चुका है। और फिर हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा धमाका इस जगह पे नजर आता है और एक बार के लिए सीन पूरी तरीके से डार्क हो गया है। लेकिन हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरे तरफ जहां पर हम दो लोगों को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे का मदद कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा है स्लिट आय, दूसरा होता है बायोन। स्लिट आय बायोन से कहने लगता है कि ड्यूड तुम्हें थोड़ा वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बायोन बोलने लगता है कि तू अपने बकवास के मुंह को बंद कर। और जूही बोलने लगती है कि देखो वहां पर कुछ चीज़ें हो रही है और सारे लोग उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और बायोन जैसे ही उसे देखता है वो बोलता है कि आखिर अब ये कौन सी बला है, आखिर हम लोगों के साथ में अभी और क्या क्या होना बाकी रह गया है। और हमारा जो ये हान है वो मिस नर्स को अपने पीठ पर लेकर आया है और वो बोलता है कि सर मेरे ख्याल से आपको उस तरफ देखना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर रेप्टाइल टावर के ऊपर में एक आंख खुली हुई हम लोगों को नजर आती है। और फिर कोई बोलने लगता है कि ये है फाइनल लेवल, जिसके साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।